मैं हूँ रश्मि चौधरी एंड वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज। यहाँ हम कवर करेंगे नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की फिफ्थ एडिशन जो कि लेटेस्ट एडिशन है। इस किताब को हम थॉरली रीड करेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी समझाएंगे भी, और साथ ही यूपीएससी और स्टेट पीएससीज में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में एक वीडियो 30 से 35 मिनट्स की होगी, बट इफेक्टिव होगी। 40 से 45 लेक्चर्स में पूरी किताब कवर हो जाएगी। अगर आपने ये सीरीज 3 से 4 बार देख ली तो बिल्कुल ये किताब आपके दिमाग में छप जाएगी एंड योर एक्यूरेसी विल डेफिनेटली इंक्रीज। ऑल्सो आपका रिवीजन काफी आसान हो जाएगा। तो अगर आपको रिवीजन के साथ साथ वैल्यू एडिशन भी करना है तो ये सीरीज पूरी फॉलो करें। आपको बस अपने पास ये किताब रख कर मुझे सुनना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल घटना सूत्र। यहाँ हम कवर कर रहे हैं नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की फिफ्थ एडिशन की किताब जो कि लेटेस्ट एडिशन है। एंड चैप्टर 18 विच इज अबाउट भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, उसका हमने ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। वी हैव जस्ट कंप्लीटेड चिश्ती सिलसिला, लास्ट टॉपिक, एंड आज हम कंप्लीट करेंगे द रिमेनिंग सिलसिलास। सो स्टार्ट करते हैं विद द सूरावर्दी सिलसिला। So the silsila was founded by Sheikh Shihabuddin Surawardi in Baghdad, but it was established in India by Sheikh Bahauddin Zakaria 1182 to 1262. अब ये क्वेश्चन कि इसके फाउंडर कौन है इस सिलसिला के, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2013 में आया हुआ है। अगेन इन इंडिया बाय शेख बहाउद्दीन जकरिया। शेख बहाउद्दीन जकरिया किस सेक्ट से, किस सिलसिला से एसोसिएटेड है, ये बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। तो ये जो नाम है और एसोसिएशन है इनके कि किस सिलसिला से एसोसिएटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये नाम टफ है याद रखना, लेकिन रखना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल एग्जाम्स में फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। Who was given the title of Sheikh ul Islam by Iltutmish? He opened his first kankha in Multan. The order believed that a Sufi should own the three attributes of property, knowledge and help, mystical enlightenment. They observed religious rituals and advocated fusion of mysticism and ilm, scholarship. Chishti practices uh, like bowing before initiation onto the silsila, were rejected by the Surawardi. They became popular in Punjab, Sindh, Kashmir, and parts of Bengal. अब इस सिलसिला का रिलेशन किस किस पार्ट से है, ठीक है, मतलब कौन कौन से जगह पे ये पॉपुलर हुआ, कहाँ तक कन्फाइंड रहा, ये आरएस मतलब राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2023 का क्वेश्चन है, तो दिस शुड बी नोटेड। मुल्तान तो है ही। नेक्स्ट इज पाकिस्तान, सॉरी, पंजाब, सिंध, कश्मीर एंड बंगाल। सुरावर्दी सिलसिला reached its zenith under the Sheikh Ruknuddin 1251 to 1335 AD. Another notable Surawardi saint is Sayyid नूरुद्दीन मुबारक। तो आपको ये सब नाम याद रखने हैं। कादरिया सिलसिला की अगर हम बात करें तो शाह निमतुल्ला इंट्रोड्यूस द सिलसिला इन इंडिया। तो सीएससी 22 में मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन में ये आया हुआ है। इट बिकेम पॉपुलर इन पंजाब एस्पेशली सिंध। द पीर्स ऑफ दिस ऑर्डर सपोर्टेड द कंसेप्ट ऑफ वहादत अल वजूद। Mia Mir was one of the famous peers of this silsila and enrolled Prince Dara Shikoh. His influence can be seen in the writings of Dara. अब दारा शिकोह का एसोसिएशन किस सिलसिला से है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यूपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन था ये। Urdu poets Hasrat Mohani and Muhammad Iqbal belong to this order. Next is Naqshbandi Silsila. The Naqshbandi order was established by Khwaja Bahauddin Naqshbandi in India. The most popular saint of this silsila was Ahmad Sarhindi. अब ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस 2013 में अगेन कि ये किस सिलसिला से एसोसिएटेड थे। He gave himself the title of Mujaddid or the reformer of the new millennium. This silsila became popular during the reign of Akbar. It was radical in nature and had Aurangzeb as one of its followers. अब ये सिलसिला थोड़ा ऑर्थोडॉक्स और रैडिकल इन नेचर था। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेपीएससी 2016 में, तो दिस शुड आल्सो बी नोटेड। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं नेचर के बारे में कि इस सिलसिला का नेचर क्या है। अगेन शक्तारी सिलसिला, it was established by Sheikh Sirajuddin Abdullah Shattar and became popular in Malwa, Jaunpur, and Bengal.
Tansen, the legendary musician of Akbar's court, was a follower of this order. अब तानसेन से related हर एक concept important है, so this also becomes important. Kubrawiya order, it was founded by Najm ad-Din Kubra in modern Turkmenistan. It remained confined to those areas and it did not undergo any major expansion. It was also known as Firdausiya Silsila and is popular in Eastern India, Bangladesh and Mauritius. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सूफी सेंट्स. क्या क्या इम्पोर्टेंस थे? मोस्ट ऑफ द सूफी सेंट्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स और इनाम ग्रांट्स which they could pass on to their descendants. These actions institutionalized the cult of the sheikh and gave an economic base to to his descendants to move up the social ladder. Next is the Sufis extended their spiritual authority over the world and leased their political sovereignty to kings, charging them with the worldly business of administration, warfare, taxation, and so forth. They promoted religious brotherhood and equality amongst the masses. They also wrote in vernacular or local languages so that more and more people could hear or read their songs and messages. Although the Sufi shrines had important economic, socio-political effects across the social divide, from the masses of the village to the sultans of the realm, yet their main function was to be a religious institution. सीएससी मेंस 2014 में एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें पूछा गया था सूफीज एंड medieval mystic states failed to modify either the religious ideas and practices or the outward structure of Hindu/Muslim societies to any appreciable extent. Comment. तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं. Last but not the least, the point is hence we may conclude that although the Sufis might not have had the power of the Sharia to back them up legally, but in the sphere of customs and masses, they won the hearts and allegiance more than the ulema or the priests did. अब impact of Sufism क्या क्या है? The most important contribution of Sufism is that it helped to bridge the gap between the Hindu and the Muslim communities and bring both these communities closer to each other. Sufism took roots in both rural and urban areas and exercised a deep social, political, and cultural influence on the masses. Sufism tried to bring in peace and harmony. ठीक है? So with this, we end this chapter about Sufis and Bhakti movement, Sufism and Bhakti movement. Now let's start with the chapter 19, which is about Buddhism and Jainism. And it is extremely, extremely, extremely important, very, very, very important. कितना भी emphasize कर लो कम है. ये चैप्टर इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चंस आए हैं, इतने क्वेश्चन आए हैं जितना मिला के पूरे चैप्टर जो हमने पढ़ा उसमें से नहीं आए होंगे. तो आप अभी देखोगे इसमें से कितने क्वेश्चंस आए हैं. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लीज पे अटेंशन टू दिस. और मैंने सारे पीवाईक्यूज लिखे हैं आपके लिए, प्लीज उसको नोट करें और अंडरस्टैंड द importance of each topic which we are reading. So let's start with Buddhism. Buddhism is one of the major religions of the world that originated from the Indian subcontinent and has now spread to large parts of Southeast Asia. The origin of Buddhism is attached to the story of Siddhartha, who came to be known as Buddha. The traditions, beliefs, and practices in Buddhism are attributed to Buddha. It is the world's fourth largest religion after Hinduism, Islam, and Christianity. ठीक है? Around 7% of the world's population embraces Buddhism. Buddhists makes up 0.7% of India's population and around 8.4 million individuals, which are with the majority being in Maharashtra. ये factual information भी important है. So keep these in mind. Causes of the origin of Buddhism, as it is believed, जो माना जाता है, reaction of the Kshatriyas against the domination of the Brahmanas, patronizing of Buddhism and Jainism by the Vaishyas and other mercantile groups who wanted a better social status and a regime to peace, regime of peace. Ready acceptance of simple ascetic, peace-centric principles of Buddhism by general people. Textual sources of Buddhism क्या क्या है? Our understanding of Buddhism are the various facets of Buddhism and is derived mostly from the early Buddhist literature. Each Buddhist literature is generally divided into canonical and non-canonical texts. Canonical texts, these are directly linked to Gautam Buddha in one way or the another.
such as the Tripitakas. The Jatakas contains the detail of Buddha's previous lives. There are 547 poems altogether, similar to folklore literature. In Sanskrit, they are known as Jataka Mala. Nidesa or Mahanidesa, it is a commentary on the Sutta Nipata's first and second chapters. Buddha Vamsa contains the story of the lives and acts of early 24 Buddhas who came before Gautama. फिर है पति सांभी दमग्गा. It is a systematic and practical presentation of the path of liberation with knowledge suggested by Buddha. Apadanas, it is a collection of biographical stories describing the actions of young monks and nuns who acquired the level of arhats. Non-canonical text की अगर हम बात करें तो these are commentaries and observation on canonical text and are not the saying of Buddha. They are Buddhist treatise on dharma, dharmapad, historical information, quotes and definitions. Example include Milinda Panha, Neti Pakarna, Visuddhi Maga, निदा नकता दीपवामसा महावामसा महावस्तु. अब एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहले मिलिंदा पान्हा क्या है? इट इज नोन एज मिलिंदा क्वेश्चंस. इट प्रेजेंट्स द कन्वर्सेशन बिटवीन मिलिंदा, द ग्रेको बैक्ट्रियन किंग मेनांडर एंड द मंक नागसेना. अब पहले तो मिलिंदा क्या है? एक पाली टेक्स्ट है, ठीक है. और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस 1996 में, तो आप इसको नोट करके रख लें, याद रहेगा. और मेनांडर से रिलेटेड क्वेश्चन की है, किससे एसोसिएटेड है? ये यूपीपीसीएस 2017 एंड यूकेपीसीएस 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है. अगेन अबाउट नागसेना ऑल्सो पूछा गया है, सीएससी 1997, यूपीपीसीएस 2023. और ये कन्वर्सेशन किसके किसके बीच में, ये भी पूछा गया है इन एग्जाम्स में, तो प्लीज नोट दिस डाउन. अगेन द नेक्स्ट टॉपिक इज महावामसा. इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, पढ़ते हैं. Mahavamsa and Deepvamsa are two well-known Sri Lankan Buddhist texts which provide information about the close relationships between India and Sri Lanka. Mahavamsa talks about royal dynasties of the Indian subcontinent and Sri Lanka, whereas Deepavamsa deals with the arrival of Buddha's teaching and preachers in Sri Lanka. अब Mahavamsa and Deepvamsa talk about third Buddhist council in Patliputra during the reign of Ashoka. ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस 1999 में, आप इसको नोट करके यहाँ रख सकते हैं इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को. ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बुद्धा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, very very important topic according to exam perspective. Gautam Buddha was born at Lumbini in present day Nepal in 563 BC. अब कहाँ इनका जन्म हुआ था, यही क्वेश्चन यूपी एमपीपीसीएस 1992 एंड यूपीपीसीएस 2002 में एक लाइन का क्वेश्चन एक वर्ड का आंसर ऐसे पूछ लिया गया है, ठीक है. कब इनका जन्म हुआ था, ये भी एमपीपीसीएस 2004 में पूछा गया था. इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, विच इज इन द प्रेजेंट डे नेपाल. एंड कब जन्म हुआ था? 563 बीसी में, याद रखना है. एज सिद्धार्थ गौतम, इनका नाम पहले सिद्धार्थ गौतम था. To Queen Maya and King Shuddhodhan of Shakyan Kingdom under Kshatriya clan. ये इनकी मदर है, इनके फादर है. अब क्वीन माया से एसोसिएटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस 2008 में, जो कि मुझे लगा इंपॉर्टेंट है और नोट करके आपको रखना चाहिए. किस क्लान से एसोसिएटेड है? तो कोलियन क्लान से एसोसिएटेड है, ठीक है. किंग शुद्धोधन का तो क्लान लिखा ही हुआ है, शाक्यन क्लान है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. He was born on the auspicious day of Vaishakhi Purnima. He was married to Princess Yashodhara. Again, the name is important. कि इनकी वाइफ कौन थी? And the son named Rahul. Son का भी नाम important है. At the age of 29, he left his house riding on the horse Kantak along with the charioteer Channa. अब ये जो इवेंट है इनकी लाइफ का, जिसमें इन्होंने घर छोड़ा, त्याग किया, इसको बोला गया है महाविनिष्क्रमणा, ठीक है. और ये टर्म जो है ये पूछा गया है यूपीपीसीएस 2014 में. एक और इंफॉर्मेशन, जो इनके बर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये हमें कहाँ से मिलती है? तो अशोका की इंस्क्रिप्शन से मिलती है. और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बार बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस 2004, 2007, 2011 सब में. आगे पढ़ते हैं. To find the truth of life, wandering as an ascetic for the next 6 years of his life, he went to Gaya, Bihar, and sat under a peepal tree, where he meditated about everything and freed himself from all worldly attachments and discovered the truth, the secret of happiness.
At the age of 35, on the same day of his birthday, he attained enlightenment, nirvana, under the people tree and became the Buddha, the enlightened one. अब इन्होंने कहाँ निर्वाणा अटेन किया? बोध गया में किया ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 एंड एमपी पीसीएस 1997 का है. Again, he preached his first sermon to his five companions at the Deer Park in Sarnath near Varanasi. This event came to be known as Dharma Chakra Pravartana, turning the wheel of law. ये क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है. सारनाथ से रिलेटेड, धर्म चक्र प्रवर्तना से रिलेटेड, ये डियर पार्क भी इवन मेंशन रहता है कहीं कहीं. यूपीपीसीएस 2004, 1993, एमपीपीसीएस 1991, 1999, बीपीएससी 2005, 2011, 2015, जेपीएससी 2013, हर एक जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है. अब देखो जगह कम पड़ गई लिखने के लिए, तो आप सोच रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पढ़ना, ये फैक्ट्स याद रखना इनके बारे में. Now let's read about the associated symbols and related events. तो बुल, एलिफेंट, लोटस, फुटप्रिंट ये बर्ड से रिलेटेड है बुद्धा के. हॉर्स, गंधकुटी, एम्प्टी थ्रोन और बेगिंग बोल ये ग्रेट रिनाउंसिएशन से एसोसिएटेड है. वज्रासन और आपका बोधि ट्री, महाबोधि टेम्पल जो है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी 2001 में कि ये कहाँ पे है, तो गया में है और वहीं पे इनको एनलाइटनमेंट निर्वाणा मिला था. धर्म चक्र, लायन, डियर ये सर्मन्स या फिर इनकी टीचिंग से एसोसिएटेड है. स्तूपा इनकी डेथ या फिर परिनिर्वाण से एसोसिएटेड है. फर्स्ट 5 डिसाइपल्स या फिर कंपेनियंस जो थे जिनको इन्होंने फर्स्ट सर्मन दिया था एट सारनाथ डियर पार्क, वो थे कौंडिन्या, भद्रिका, वशपा, महानमन और अश्वजीत. The three jewels, three ratnas embraced under Buddhism are as follows. पहले तो बुद्धा, the enlightened one, धम्म, teachings of Buddha, doctrine, and संघ, monastic order. अब ये त्रिरत्ना क्या है, किस धर्म से एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस सॉरी यूपीआरओ/एआरओ 2017 का है, तो प्लीज नोट दिस डाउन. Out of the three jewels or three ratnas, the concept of Sangha, the order, was initiated by Buddha at the time of his first sermon at Sarnath. These five companions, along with Buddha, became the Sangha, a group. Buddha attained Mahaparinirvana at Kushinagar, Malla Mahajanpad in Uttar Pradesh at around 80 in 483 BC. तो कहाँ पे इन्होंने महापरिनिर्वाण अटेन किया, ये यूपीपीसीएस 2011, बीपीएससी 2005 एंड 2011 सब में पूछा गया है. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. He is said to have a contemporary for a major part of his life to King Bimbisara and for the last few years to Ajatashatru of the Haryanka dynasty. Buddha is known in various Buddhist texts as Tathagat and Shakyamuni. The predecessor of Buddha were under Buddhism are Kassapa Buddha and his successor will be Maitreya, फ्यूचर बुद्धा. अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया सीएससी 2018 में कि फ्यूचर बुद्धा किसे कहते हैं. सिर्फ ये एक लाइन का क्वेश्चन, एक वर्ड का आंसर. तो आप सोच रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये. तो मैत्रेय इज द फ्यूचर बुद्धा, ये आपको याद रखना है. अब एक क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड आया हुआ था सीएससी 2013 में, वो था कि निर्वाणा किसे कहते हैं. तो निर्वाणा इज एग्जैक्टली द एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर. तो आप ये नोट करके रख सकते हैं. अगेन सर्मन से रिलेटेड एक क्वेश्चन, बुद्धा गेव मैक्सिमम सर्मन्स एट विच प्लेस, ऐसा पूछा गया था यूपीपीसीएस 2011 में, तो इट वाज एट श्रावस्ती. सबसे ज्यादा सर्मन्स इन्होंने यही दिए हैं. अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल्स कौन कौन से है. So after passing of the Buddha, the original Sangha is believed to have split into two early schools between 383 to 250 BC. कौन से? Savira Nikaya, some sects included Mahisasaka, Sarvastivada, Sankrantika, Sautrantika, Dharmaguptaka, Vastiputriya, Dharmottarya, Bhadrayaniya, Sannagarika and Samitiya. Mahasangika में some subsects included Gokulika, Prajnaptivad, Bahusrudaya, Ekavya Harikas and Kaitika.
Other subsects not identified under the above two schools were Hemavatika, Rajgiriya, Siddhataka, uh, Pabesalia, Aparasalia, Aparaja, Rajagirika. The later Buddhist schools included Theravada, Mahayana and Vajrayana. इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. Concepts of philosophy under Buddhism क्या क्या है? The basic concepts of Buddhism are explained through the four major noble truths. The truth of suffering, dukh, the truth of the origin of suffering, samudaya, the truth of the cessation of suffering, nirodh, the truth of the path to the cessation of suffering, marg. That is, life is full of suffering, dukh. All aspects of life contain the seeds of sorrow. Sorrow is caused by desires. This keeps a person caught in samsar, या फिर sansar, the endless cycle of repeated rebirth, dukh, and dying again. If one get rid of these desires and needs, then one can be free and at peace. This can be attained through the following noble eightfold path. अब इस टर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है कि दिस कंसेप्ट फॉर्म्स द थीम ऑफ धर्म चक्र प्रवर्तना सुत्त. ये सीएससी 1998 का क्वेश्चन है, आप नोट करके रख सकते हो. अब पढ़ते हैं एट नोबल एट फोल्ड पाथ है क्या. तो द काइंड ट्रूथफुल एंड राइट स्पीच, तो द वर्ड्स शुड बी नोटेड हियर, मतलब जिसपे आपको ध्यान देना है इज राइट स्पीच, honest, peaceful, and right action, to find the right livelihood which does not harm any being, right effort, cultivating and self control, um, right mindfulness, right meditation, concentrating on the meaning of life. The worth of the sincere and intelligent man is through right thoughts. Avoid superstition and cultivate right अंडरस्टैंडिंग. तो ये सब वर्ड्स तो मतलब बाकी सब तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट मेडिटेशन, राइट थॉट्स और राइट अंडरस्टैंडिंग, दीज आर द वर्ड्स दैट शुड बी नोटेड एंड दैट शुड बी रिमेम्बर्ड एज वेल. अब पढ़ते हैं आगे. अकॉर्डिंग टू बुद्धा द मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग और द मिडिल वे describes the character of their noble eightfold path that leads to liberation. Buddhism rejects the authenticity of the Vedas. It also rejects the concept of existence of the soul, Atman, under Jainism. Once Buddha attained Mahaparinirvana at Kushinagar in 483 BC, there was a need to compile his teachings, and hence four Buddhist councils were held in a span of the next 500 years to collate this material into Pitakas. The result was the writing of three major Pitakas, Vinay, Sutta, and Abhidhamma. Then that when combined were called Tripitakas. All of these have been written in the Pali language. अब त्रिपिटकास किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है. ये क्वेश्चन आरएस मतलब राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2012, बीपीएससी 2017 एंड एमपीपीसीएस 2012 सब में आया हुआ है, तो दिस शुड बी नोटेड, दिस इज इम्पोर्टेंट. विनय सूत्र और अभिधम्म पिटक से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. विनय पिटका में क्या है? रूल्स ऑफ होलिस्टिक लाइफ है और ये यूपीपीसीएस 1996 का क्वेश्चन भी है. सुत्त पिटका में क्या है? बुद्धा सर्मन्स है और ये एमपीपीसीएस 2014 का भी क्वेश्चन है. तो दिस शुड बी नोटेड, आप नोट करके इसको रख सकते हो ताकि आप भूलो ना. सॉन्ग्स ऑफ बुद्धिस्ट नन्स पढ़ते हैं एक एक करके. उबिरी सॉन्ग. A woman from Shravasti named Ubiri had an encounter with Buddha while she was lamenting the death of her daughter Jiva. She attained arahantship, one who attained enlightenment as a result of listening to and practicing the teaching of Buddha as an upasika. The dialogue between Buddha and Ubiri is known as Ubiri's song. Next is Mita's song. Mita's song क्या है? A Sakya woman of Kapilavastu named Mita described her struggles and observations and later became a Buddhist bhikkhuni or nun. Her description is known as Mita's song. थेरी गाथा अगेन. थेरी गाथा क्या है? एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है. ये क्वेश्चन सीएससी 1996 में पूछा गया. थेरी गाथा है क्या? तो थेरी गाथा द नाइन्थ बुक ऑफ कुडका निकाया is a Buddhist text. It is a collection of short poems having lyric excellence of early enlightened women who were elder nuns. It consists of 73 poems with 522 stanzas in all. ठीक है. अब most important topic of this chapter as a whole. इससे तो हर बार क्वेश्चन आएंगे, आते रहेंगे, आए हैं. फोर बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो है
याद कर लेना है एक एक पॉइंट इसके बारे में, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पढ़ते हैं एक एक करके। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? सबसे पहले राजगीर में हुआ था। यही क्वेश्चन एमपीपीसीएस 1990, यूपीपीसीएस 2000, बीपीएससी 2022 टू 2018 सब में आया हुआ है। कब हुआ था? 483 बीसी में। क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कब कब हुआ था। इट वॉज हेल्ड एट सप्तपर्णी केव इमिडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। Patronage by the chair by and the chairman of the council, ये कौन कौन थे? तो it happened under the patronage of King अजातशत्रु। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया है। चेयरमैन महाकश्यपा, यूपीपीसीएस 2002 एंड बीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है आपकी ये। तो एक एग्जाम यही क्वेश्चन 2000 में आया और एक एग्जाम में 22 साल बाद 2022 में आया। अब कहीं कहीं महाकश्यप को महाकच्छपा भी लिख देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं होना है आपको। ऐसे लिख देता है कभी कभी महाकස්සपा। This should be noted. Details. Upali recited Vinay Pitaka, which contains the rule of Buddhist order. Anand, the other disciple of Buddha, recited Sutta Pitaka, containing the great collection of Buddha's sermons on matters of doctrine and ethical beliefs. सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? वैशाली में, 383 बीसी। यूपी आरओ स्लैश एआरओ 2014 का ये क्वेश्चन भी है कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था। इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 100 years आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग काल अशोका ये हुआ था। और आरएस 1994 में ये पूछा भी गया है। चेयरमैन कौन थे? सबा कमी। ठीक है। डिटेल्स मेनली ड्यू टू 10 disputed points under the विनय पिटका इट हैपेंड। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। बीपीएससी 2011 एंड 2001 का क्वेश्चन है ये। 250 बीसी में हुआ था। किसके पैट्रोनेज में? किंग अशोका के। और इसके चेयरमैन थे मोगालीपुत्र तिस्सा। कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिटका टुक प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल। फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? एट कुंडलवना, जो कि कहाँ है? कश्मीर में। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2005 में पूछा गया है। और 72 एडी में ये हुआ था अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग कनिष्क। चेयरमैन कौन थे? वासुमित्र। अब किंग कनिष्क के अंडर हुआ था ये। सीएससी 2021, आरएस 2010, बीपीएससी 2020 सब में पूछा गया है। और वासुमित्र के चेयरमैनशिप में हुआ था ये। सीएससी 2001 का क्वेश्चन है। तो आप सोच रहे हैं कि एक वर्ड इज सो इम्पोर्टेंट कि आपको एक नंबर मिल जा रहा है एक वर्ड से। Resulted in the division of Buddhism into Hinayana and Mahayana. Very important piece of information. Very very important piece of information. Ashwaghosa, Ashwaghosha, the deputy of Vasumitra, participated in this council, and all the deliberations were made in Sanskrit. The fourth Buddhist council was held at Sri Lanka. ठीक है। It is recorded that in the fourth council, in King Kanishka's reign, there was a split in Buddhism and two sects were born, Hinayana and Mahayana Buddhism. In the later periods, it can be found that the Hinayana school declined and the two major new schools under Buddhism were born. Thus, the following four major schools developed, कौन-कौन से? हीनयान, महायान, थेरवाद and वज्रयान। अब ये तीन तो लोगों को याद रहते हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान, लेकिन थेरावाद पे लोग ध्यान नहीं देते। तो प्लीज नोट इट। Practices of Buddhism include taking refuge in the Buddha, the Dhamma, and the Sangha, study of scriptures, observance of moral precepts, renunciation of craving and attachment, the practice of meditation, the cultivation of wisdom, loving kindness, and compassion, the Mahayana practice of Bodhisattva, and Vajrayana practices of generation stage and completion stage. The Theravada, the ultimate goal is the cessation of kleshas and attainment of the sublime state of nirvana, achieved by practicing the noble eightfold path, thus escaping what is seen as a cycle of suffering and rebirth. Rather than nirvana, the Mahayana sect instead aspires for Buddhahood via the Bodhisattva path, a state wherein one remains in the cycle of rebirth to help others to begin to reach an awakening. Four schools of Buddhist sects are discussed below. एक एक करके पढ़ते हैं। हीनयान बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो it means the lesser vehicle. The school includes the followers of original preaching of the Buddha. It is more of an orthodox school.
अब हीनयान और महायान के बीच में एक बहुत पर्टिकुलर सा डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट मेन डिफरेंस जिसे कहते हैं, वो यूपीपीसीएस 1996 में पूछा गया था। इसमें पूछते हैं कि मेन डिफरेंस क्या है, तो हीनयान डिडंट बिलीव इन आइडल वर्शिप व्हाइल महायान डिड। ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दे डिड नॉट बिलीव, मतलब हीनयान did not believe in idol or image worship of Buddha. They believe in individual salvation and try to attain it through self-discipline and meditation. The ultimate aim of Heenyan is nirvana. One of the subsects of Heenyan is Sthaviravada or Theravada. The scholars use the Pali language to interact with the masses. Emperor Ashoka patronized the Heenyan sect as the Mahayana school came into being much later. Heenyan school, in its original form, is almost non-existent in the present age. महायान के बारे में पढ़ते हैं। इट मीन्स द लेसर, सॉरी, ग्रेटर व्हीकल। लेसर व्हीकल हीनयान को बोलते हैं और महायान को ग्रेटर व्हीकल। तो इन दोनों में क्लियर डिफरेंशिएशन करने भी आ सकता है एग्जाम में, मेंस एग्जाम में। The school is more liberal and believes in the heavenliness of Buddha and Bodhisattvas embodying Buddha nature. The ultimate goal अंदर महायान is spiritual upliftment. अब बोधिसत्व किस स्कूल से एसोसिएटेड है, ये सीएसई 2016 का क्वेश्चन है, तो प्लीज नोट दिस डाउन। महायान फॉलोअर्स बिलीव इन आइडल और इमेज वर्शिप ऑफ बुद्धा, जिसको हम डेफिकेशन भी बोलते हैं, मतलब उनको भगवान जैसा पूजना। ये भी स्टार्ट हुआ था महायान में और सीएससी 2019 में ये स्टेटमेंट पूछा गया है। द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज द रिजल्ट ऑफ महायान बुद्धिज्म, ये भी सीएससी 2019 में पूछा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, एक एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। महायान is also called Bodhisattva Yana or Bodhisattva vehicle. And this is said, that is to say, the followers believe in the Bodhisattva concept of salvation of all conscious individuals. ठीक है, ये भी क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट पूछा गया सीएससी 2016 में डायरेक्टली। In other words, they believe in universal liberation from suffering of all beings. A bodhisattva seeks complete enlightenment for the benefit of all beings. अब ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली सीएससी 2016 में आया हुआ है, तो आप देख रहे हो एक एक लाइन हम पढ़ रहे हैं, वो एग्जाम में आ जा रहा है। A bodhisattva who has accomplished this goal is called Samyak Sambuddha. ठीक है। Prominent Mahayana texts include the Lotus Sutra and Mahavamsa. Uh, as per the Lotus Sutra, the Mahayana school believes in six perfections or paramitas to be followed by an individual. अब ये परमिता से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज दिस, तो दीज आर द परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्व पाथ। ये सीएससी 2020 का क्वेश्चन है, प्लीज नोट दिस डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टर्म्स पे कंफ्यूजन होती है, प्लीज नोट दिस डाउन, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ सकता है। दान, जेनरोसिटी, क्या क्या है परमिता वो पढ़ते हैं, तो दान, जेनरोसिटी, सिला, वर्च्यू, मोरालिटी, डिसिप्लिन एंड प्रॉपर कंडक्ट, शांति, patience, tolerance, acceptance, virya, energy, diligence, vigor, effort, dhyana, one-pointed concentration, prajna, wisdom and insight. As per scholars, one of the subsets of Mahayana being developed in the later period was Vajrayana. The Mahayana school predominantly used Sanskrit. Emperor Kanishka of the Kushan dynasty is said to be the founder of the Mahayana sect in Buddhism in the 1st century AD. अब ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये सीएससी 1993 का क्वेश्चन है। अगेन दिस वाज आस्क्ड इन बीपीएससी 2001 कि कनिष्क के रेन में क्या हुआ था, तो कनिष्क के रेन में बुद्ध एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट। At present, the majority of the Buddhist followers in the world belong to the Mahayana sect, around 53.2% as per 2010 report. Other countries following it include Nepal, Bangladesh, Japan, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapore, Mongolia, China, Bhutan and Tibet. Schools under Mahayana Buddhism, यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग घटना सूत्र एंड कीप लर्निंग। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।